एक बड़ा सा फन फैलाए तूफान की तरह फुफकारती हुई एक बड़ी सी नागिन न जाने कहां से आ गई और जिसू को डसने ही जा रही थी कि इच्छाधारी नागिन बेटी ने इंसान का रूप धारण करके बोला, चलो अब घर चलते हैं। माँ ने यहाँ इस तरह खेलने से मना किया था, लेकिन हम उन्हें बिना बताए यहाँ आ गए। खेल में बड़ा मजा आया। अब घर चलो, नहीं तो माँ से बड़ी डांट पड़ेगी। ये कहती हुई वो इच्छाधारी नागिन बेटी एक प्यारी सी इंसान की लड़की में बदल गई। वाह! इसी तरह मेरा कहना मानकर जब भी मैं पिटारा खोलकर बुलाऊं, तू सांप से इंसान बन जाना। जिसू की माँ इच्छाधारी नागिन। कीरू नाम का एक सपेरा था। उसका एक प्यारा सा बेटा था, नाम था जिसू। दोनों बाप बेटा गांव-गांव, कस्बा-कस्बा घूम-घूम कर अपना पिटारा खोलते और सांपों का खेल दिखाते। उसके पास बहुत तरह के सांप होते थे, लेकिन सबसे अव्वल थी एक नागिन, जिसके खेल से उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एक दिन कीरू एक गांव में अपना पिटारा खोलकर अपना खेल दिखा रहा था। बीन से सांपों को नचा रहा था। मेहरबान कदरदान, अब देखिए सबसे बेहतरीन खेल, बीड़ की धुन पर जहरीले काले नागिन का नाचना। जरा संभल के दोस्तों। उसने बड़े अदा से अपने नागिन का पिटारा खोला और बीन बजाने लगा, लेकिन नागिन फन फैलाए उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। कीरू ने पिटारे में झांक कर देखा तो पिटारे में नागिन मरी पड़ी थी। उसने बुझे मन से खेल को वहीं बंद कर दिया। बेटा जिसू, नागिन तो मर चुकी, अब हमें दूसरी नागिन को पकड़ना होगा। कल हम जंगल चलेंगे, देखते हैं कोई नागिन हाथ लगती है या नहीं। हाँ बापू, मैं भी नागिन पकड़ना सीख लूंगा। अगले दिन दोनों ने जंगल की राह पकड़ी। नदी नालों को पार कर एक जंगल में पहुँचे। बेटा जिसू, इसी जंगल से मैं नाग पकड़ता हूँ, तुम भी नाग पकड़ना सीख लो। जी बापू। दोनों घने जंगल के अंदर दबे पांव चौकन्ना होकर नाग ढूंढने में लग गए। तभी उन्हें लड़कियों के खेलने की आवाजें सुनाई दी। बापू सुन रहे हो? लड़कियां कैसे जंगल में? सावधान, ये लड़कियां हो ही नहीं सकती, कुछ और ही होंगे। मैंने जंगलों में उम्र गुजारी है अपनी, चलो देखते हैं। पेड़ों के पीछे छुपते छुपाते दोनों आवाज की जगह पहुँचे। वहाँ थोड़ी खुली जमीन थी, वहीं पर 3 लड़कियां खेल रही थी। बापू, मैं खेलूं इनके साथ? एकदम चुप, ये क्या हो सकता है? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। दोनों छिपकर बैठे रहे झाड़ियों में। कुछ देर में लड़कियों ने अपना खेल बंद किया। एक ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। माँ ने यहाँ इस तरह खेलने से मना किया था, लेकिन हम उन्हें बिना बताए यहाँ आ गए। खेल में बड़ा मजा आया। अब घर चलो, नहीं तो माँ से बड़ी डांट पड़ेगी। सारी लड़कियाँ जाने लगी। उसके बाद जो हुआ उसके लिए जिसू तैयार नहीं था, लेकिन कीरू चौकन्ना था। तीनों लड़कियाँ वहीं खड़े खड़े नागिन में बदल गई और रेंगते हुए जाने लगी।
मुझे मालूम था ये इंसान नहीं है, इच्छाधारी नागिन है। एक को पकड़ लेता हूँ, इससे मेरी इतनी कमाई होगी कि हम आलीशान जिंदगी जिएंगे। इनको जाने दो बापू, ये अपने घर अपनी माँ के पास जा रहे हैं। तो चुप बैठ, इतनी बड़ी कमाई मैं अपने हाथों से निकल जाने दूं? जिसू बेचारा क्या करता, चुप हो गया। तब तक सभी इच्छाधारी नागिन कुछ आगे बढ़ गए थे। कीरू ने लपक कर सबसे पीछे वाले सांप के आगे एक जड़ी बूटी रख दी। वो सांप वहीं बेहोश हो गया। वो तीनों में से एक नागिन थी। कीरू ने उसे अपने पिटारे में बंद कर लिया। चल अब जिसू, 2-1 दिनों में इसका खेल दिखाकर हम खूब सारे पैसे बनाएंगे। सपेरे का बेटा होकर भी जिसू को न जाने क्यों इच्छाधारी नागिन को इस तरह पकड़ना बहुत दुख दे रहा था। दुखी मन से वो अपनी बाप की बातों को मानता हुआ घर आ गया। उसकी माँ नहीं थी, उसके जन्म के समय गुजर चुकी थी। घर आकर कीरू ने पिटारा खोला और एक दूसरी बूटी उसमें रख दी। उस बूटी के गंध से इच्छाधारी नागिन की बेहोशी टूट गई। वो अपना मासूम सा फण निकाले डर से हिलने लगी। देख इच्छाधारी नागिन की बच्ची, अगर तू मेरा कहना मानेगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो जड़ी सूंघा सूंघा कर मार डालूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे माँ के पास जाना है। ठीक है, तुझे तेरी माँ के पास छोड़ कर आऊंगा, लेकिन इसके पहले तू मेरे लिए खेल दिखाती रहेगी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो 1 साल के अंदर मैं तुझे जंगल में छोड़ आऊंगा। बोल मंजूर? अगर मंजूर है तो अभी अभी आदमी बन के दिखा। मुझे मंजूर है, मैं माँ के पास जाऊंगी। ये कहती हुई वो इच्छाधारी नागिन बेटी एक प्यारी सी इंसान की लड़की में बदल गई। वाह! इसी तरह मेरा कहना मानकर जब भी मैं पिटारा खोलकर बुलाऊं, तू सांप से इंसान बन जाना, और जब मैं पिटारे में फूंक मारूं, तू वापस से नागिन बन जाना। कीरू ने जोर से पिटारे में फूंक मारी। इच्छाधारी नागिन फिर से छोटी सी नागिन बनकर पिटारे में दुबक गई। अब मैं यही खेल दिखाकर कुछ दिनों में अमीर बन जाऊंगा। मगर ये सारा किस्सा देखकर जिसू को बहुत बुरा लग रहा था। अब कीरू खेल दिखाता। भाइयों, कदरदानों, देखो इच्छाधारी नागिन का खेल, कैसे नागिन से इंसान और फिर से इंसान से नागिन बनती है। ये जादू सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूँ। मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा। इस तरह इच्छाधारी नागिन बेटी को कीरू के आदेश का पालन करना पड़ता। वो बार बार इंसान बनती और फिर नागिन बनती। उसकी आंखों से अपनी माँ के पास जाने के लिए आंसू बहते। ये देखकर जिसू को बहुत दुख होता और वो भी अपनी माँ के लिए रो पड़ता। कीरू अपना ये खेल दिखाता रहा और ढेर सारे पैसे बनाता रहा। अब वो एक अमीर सपेरा बन चुका था, लेकिन जिसू से अब रहा नहीं जा रहा था। एक रात कीरू गहरी नींद में सो रहा था। जिसू धीरे से उठा और इच्छाधारी नागिन का पिटारा लेकर निकल पड़ा। दिन भर चलने के बाद शाम को पहुंचा उसी जंगल में जहां कीरू ने इस नागिन की बेटी को पकड़ा था। वहां जिसू ने पिटारा खोल दिया। लड़की नागिन बाहर आ गई। तभी एक बड़ा सा फन फैलाए तूफान की तरह फुफकारती हुई एक बड़ी सी नागिन न जाने कहां से आ गई और जिसू को डसने ही जा रही थी कि इच्छाधारी नागिन बेटी ने इंसान का रूप धारण करके बोला, नहीं माँ, मत मारो इन्हें, ये जिसू भैया हैं। इन्होंने ही मुझे बचाकर आपके पास छोड़ने ले आए। ये बात सुनकर बड़ी नागिन ने अपना फन नीचे किया और एक औरत में बदल गई। ये इच्छाधारी नागिन माँ थी। इच्छाधारी नागिन लड़की की माँ। बेटी दौड़कर अपनी माँ से चिपक गई। बेटा जिसू,
मेरी बेटी के गायब होने से मैं पागलों की तरह घूम रही थी। तुम बहुत नेक इंसान हो जो मेरी बेटी को मुझे वापस करने आ गए। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए माँ से दूर होने का दर्द मुझे मालूम है। नहीं बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ और ये मेरी बेटी स्वर्णा तुम्हारी बहन हुई। ये लो, ये एक पत्थर है। जैसे ही तुम इसे घिसोगे तुम मेरे पास और अपनी बहन के पास आ जाओगे। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करूंगी। ये कहकर इच्छाधारी नागिन ने अपनी बेटी स्वर्णा और जिसू को गले से लगा लिया।